नेहा का घर में प्रवेश करते ही आईने के सामने स्थित गुस्से में भरे प्रियंका और राहुल के चेहरे ने उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा दिया। उसे ये मानने में थोड़ा समय लगा कि उसके प्रियजनों की मुस्कान मायके जाने पर उसकी अनुपस्थिति से गायब हो गई थी। शारदा देवी, जिसकी देखभाल नेहा हमेशा करती थी, कि अब कोई आवाज नहीं थी। पड़ोसियों की उत्सुक और सहानुभूतिपूर्ण नजरें उसे और ज्यादा असहज बना रही थीं। जैसे ही प्रियंका ने तंज कसा, नेहा के मन में शांति की लहर चली। उस पर जैसे किसी ने आरोप लगाया था, वह अपने भीतर के संघर्ष को महसूस कर रही थी। क्या मेरा घर, मेरी जिम्मेदारी, ये सब इतनी आसानी से एक भूल के कारण मिटा दिया जाएगा? और नेहा ने अपने आंसू को काबू में रखा और उस वक्त की गंभीरता को समझा। राहुल की तीखी आवाज ने जैसे नेहा के दिल में दर्द की एक नई लहर बहे दी। उसने अपनी सास के बारे में चिंता जताई, लेकिन प्रियंका और राहुल के गुस्से ने उसे और भी ज्यादा अकेला कर दिया। जब उसका बेटा अर्जुन और बेटी आर्या रोने लगे तो नेहा के दिल का टुकड़ा टूट गया। यह देखकर कि बच्चे अपने दादा दादी के दर्द के बीच फंसे हुए हैं, नेहा ने कठोरता से निर्णय लिया। उसने अपनी आवाज उठाई, मैं इस घर का हिस्सा हूँ। मैंने यहाँ दशक बिताए हैं और इसे खड़ा किया है। क्या एक मौत पर परिवार का यह व्यवहार उचित है? नेहा की आवाज में एक अदृश्य शक्ति थी जिसने सभी को झकझोरा। शर्मा आंटी की दखल ने नेहा को उत्तरार्ध की ओर बढ़ने का साहस दिया। प्रियंका की बयानबाजी से अब वह ज्यादा संवेदनशील थी। उसकी दृढ़ता ने न केवल अपने अधिकार की रक्षा की, बल्कि नकारात्मकता को अपने परिमाण में समेटा। अपने सास तो ठीक कर लेगी, लेकिन इस समय अपने बच्चों की भावनाओं को टूटा हुआ देखना उसका प्राथमिकता बन गया। उसी क्षण नेहा ने ठान लिया कि वो अपनी सास की देखभाल करेगी और परिवार के साथ करेगी, भले ही सब सहानुभूति खत्म हो गई हो। अंततः नेहा ने अपने संकल्प को मजबूती के साथ रेखांकित किया। यह संघर्ष केवल एक पारिवारिक समस्या नहीं थी, यह उसकी पहचान, उसकी ताकत और उसके भविष्य की देखभाल का मामला था। प्रियंका और राहुल के टीकाकरण के बाद जो भी हो, नेहा दृढ़ता से खड़ी रही। वह जानती थी कि प्यार और समर्पण पर नकारात्मकता का कोई असर नहीं होता। समय सब कुछ तय करेगा, लेकिन उसकी मां की देखभाल में उसकी भूमिका किसी भी स्थिति में नहीं डगमगाने वाली थी।